तो देखिए सर, ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंदी के माने कामयाबी, जो अहमदनगर गुजरात की जीत की खुशी में इसको बड़ा बनाया। इसकी ऊंचाई जो अगर आप लेते हैं ग्राउंड लेवल 176 176 फीट है। आर्च इसकी चौड़ाई 90 फीट है। और 3 साइड अगर आप गौर करेंगे तो अरबी में कुछ कुरान के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बुलंद दरवाज़ा दुनिया में सबसे ऊंचा है और एशिया में सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। कि आप देखेंगे तो आपको 3 साइड ऊपर कुछ बरामदे से भी नज़र आ रहे हो, अगर आपको दिख रहा हो तो 3 साइड ये बरामदे हैं। 9 मिनिस्टरों के बैठने के लिए हैं, जो अकबर के 9 मिनिस्टर बैठ कर यहाँ से सिटी व्यू देखा करते थे। और ये ख़ास चीज़ तो ये देखिए, वाइट मार्बल जो स्टोन लगा हुआ है, ये जहांगीर के टाइम का था, अकबर के टाइम का तो सेम रेड स्टोन था ये वाला। हाँ, ये वाइट मार्बल जहांगीर के टाइम का है, रेड स्टोन अकबर के टाइम का है। और इसमें दोनों साइड से या खिड़कियां अगर आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं नीचे, ये है ऊपर जाने के रास्ते हैं। ऊपर जाने के रास्तों को फ़िलहाल बंद कर रखा क्योंकि लोग इसका यूज़ इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। तो यह है बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा है और एशिया में सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। ये बुलंद दरवाजे के गेट पे हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं, ये है गेट। लकड़ी का जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर देखेंगे तो कुछ घोड़े की नालें आपको नज़र आएंगी। ये घोड़े की वो नालें हैं मन्नत की, यानी किसी का अगर घोड़ा बीमार होता है, दरगाह पर प्रार्थना करते हैं घोड़े को ठीक होने के लिए, और घोड़ा जब ठीक हो जाता है तो लोग घोड़े की नालें यहाँ लगाते हैं। लेकिन घोड़े की जो नालें ओवर होने पे ASI के लोग जमा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस पर कुछ बड़े नाले, ऊपर 2 नाल बड़े हैं। 2 नाल जो बड़े लगे हुए हैं, एक्चुअली ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन, इतना बड़ा घोड़े का पैर नहीं था, ये नाम और पहचान के लिए इसको बड़ा किया। तो जो बड़े वाले 2 नाल हैं, ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन के टाइम के हैं, अंग्रेज़ों के टाइम। तो सर देखिए, मुग़लों का जो फर्स्ट कैपिटल था, वो फर्स्ट कैपिटल आगरा था। और अकबर की 3 रानी थी, और पहली रानी थी रुकैया बेगम टर्की की, जोधाबाई जयपुर की, एक क्रिश्चियन थी मरियम, वो गोवा की। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन 3 थी, लेकिन तीनों में से किसी पे कोई लड़का या लड़की नहीं थी। सबसे पहले अकबर गए ज्वाला देवी हिमाचल, जहां अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। जम्मू कश्मीर गए वैष्णो देवी, जहां उन्होंने मुकुट चढ़ाया। वहां से अकबर अजमेर गए राजस्थान। अजमेर, वहाँ अकबर को एक सपना हुआ कि अकबर आपको मन्नत इधर नहीं, आपकी मनोकामना सीकरी गांव जाने से पूरा होगा। 350 किलोमीटर यहाँ से अजमेर है। नंगे से नंगे पाँव चल कर अकबर, जो वाइट मार्बल की आप जगह देख रहे हैं सामने, वाइट मार्बल की, ये वाइट मार्बल की सूफी की एक दरगाह है चिश्ती की। जब अकबर आए थे, वाइट वाली जगह पर एक झोंपड़ी थी, और वह फूस की झोंपड़ी के अंदर चिश्ती बाबा एक इबादत कर रहे थे, साधु। अकबर को उन्होंने देखा तो हैरत में रह गए, एक शहंशाह औलाद के लिए मेरे पास आया हुआ है, वो भी अजमेर से नंगे पाँव चलकर 350 किलोमीटर 10 दिन के अंदर। पहले आशीर्वाद उन्होंने महारानी जोधाबाई राजपूत को दिया, और जोधा से ही लड़का हुआ। पहला नाम रखा लड़के का सलीम। वही लड़का बड़ा हुआ तो नाम दे दिया जहांगीर। उसी को प्यार से अकबर शेखू बाबा भी कहते थे। लड़का एक, नाम 3, सलीम, जहांगीर, शेखू। ये किला अकबर ने जो बनाया, वो लड़का होने की खुशी में, और इस किले को बनने में 12 साल लगे। 1570 स्टार्ट, 1582 कंप्लीट, 1586 तक अकबर रहे थे। 12 साल बनने में 4 ईयर्स अकबर ने अपना कैपिटल चलाया। जैसे कहा जाता फतेहपुर सीकरी, सीकरी इसके पीछे पुराना गांव है। सीकरी के अंदर हम लोग रहते हैं। सीकरी कोई किला नहीं है, एक गांव है। फातिमीस यानी विक्ट्री, किला बनकर कंप्लीट हुआ तो अकबर ने फाइट की अहमदनगर गुजरात,
और गुजरात को जीत की खुशी में इस जगह को नाम फतेहपुर दे दिया। सीकरी बैक साइड पुराना गांव है, तो दोनों को मिला के कहा जाता फतेहपुर सीकरी। उसी जीत की खुशी में ये देखिए बुलंद दरवाज़ा है, और ये बुलंद दरवाजे का आप फिलहाल जो बैक साइड देख रहे हैं, बैक साइड इसका सेम लाइक जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट। बुलंदी के माने होते कामयाबी और मजबूती। जहां हम लोग जिस जगह खड़े, इसके नीचे भी बेसमेंट है, 485 पिलर इसके नीचे, सपोर्ट बाई पिलर। अंदर में हॉल है, रूम है, बेसमेंट में जाने के रास्ते बंद कर दिए कि लोग इसका यूज़ इस्तेमाल गलत करते हैं। लेकिन वाइड वाली जो जगह है, यहाँ ये वो भी फेमस है, शायद आपने सुना हो, यहाँ लोग मनोकामना के कुछ लोग धागे भी बांधते हैं। सो 101% दिस इज सक्सेसफुल। लोग यहाँ से खाली नहीं जाते हैं। ख़ास तौर से ये महीना एक चल रहा रमज़ान, नहीं रोज़ों का है, एक इबादत का महीना भी है। तो यहाँ जो भी मन्नत करते एक धागा मिलता है, एक धागे में 3 विश कर सकते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, सर्विस का, मैरिज, एनी प्रॉब्लम। विश पूरा होने के बाद धागा खुद खुल जाता है, धागा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वहाँ अगर जाते हैं, दिल करता है तो कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं, और से टच करके मन्नत की यहाँ डोरियाँ बांधते हैं। ये कुछ बड़े बड़े स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हों जो दिख रहे हैं नीचे, ये कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, जो चिश्ती फैमिली के लोगों की ये कब्रें हैं। ये रियल कब्र नहीं है, रियल कब्र इसके 40 फीट डीप नीचे जाके है। ये स्टोन पहचान के लिए रखे हुए, लोग कब्र समझकर गंदगी ना करें या शूज़ वगैरह पहनकर ना आ सकें। ऊपर ये डोम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक राजस्थानी डोम्स हैं। ये देखिए, ये 220 है, बड़े और छोटे मिलाकर 220 डोम है। जो अकबर के समय लाइट नहीं थी, मशालें जलती थी, कैंडल जलते थे लाइट्स के लिए। और ये है सामने का बुलंद दरवाजे का बैक साइड। हम लोग बैक साइड से देख रहे हैं इसका बैक साइड सेम लाइक जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट। तो देखिए सामने ये आपको रूम नज़र आ रहे हैं। जिस रूमों पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन पे दरवाजे चढ़े हुए लकड़ी के, लेकिन अकबर के टाइम दरवाजे नहीं थे, वो जो पहाड़ वाली चटाइयाँ होती थी वो थी इसमें। ये अकबर के गेस्टों के लिए गेस्ट रूम है। 84 ये 84 कमरे हैं इसके अंदर, क्योंकि 84 इसके अंदर बैक साइड से स्मॉल विलेज है, जो मेन विलेज के मुखिया टाइप के, सेम लाइक मुख्यमंत्री, सेम लाइक प्रधान, इस टाइप के मेन लोगों के लिए रूम्स थे गेस्टों के लिए। और वैसे अकबर के टाइम को राजा महाराजा आते थे, बताते उनके लिए भी यूज़ होता था। एक एक राजा के साथ 10-10 या 12-12 लोग आते थे। अब ये सामने जो बड़ा गेट आपको नज़र आ रहा है, ये है अकबर का मंत्रालय भी है, मिनिस्टर हाउस भी है, अकबर का इबादत खाना भी है, क्योंकि अकबर के 9 मिनिस्टर रहते भी थे, उनके रिकॉर्ड रखने के लिए भी थे। और इसको साइड में देखेंगे तो अकबर का ख्वाबगह भी है। तो हम लोग पहले देखेंगे अकबर के 9 रत्नों के जो रूम है, उनके रिकॉर्ड ऑफिस, फिर वो देखेंगे इसके अंदर यहाँ अकबर ने सारे धर्मों को एक किया था। तो देखिए ये अकबर के यहाँ 9 मिनिस्टरों के रूम्स हैं। ये आपको स्मॉल जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। 5 रूम इस साइड में है लेफ्ट, और 5 रूम राइट साइड में उधर बने हुए हैं। ये 10 कमरे हैं। 9 मिनिस्टर थे, टोटरमल, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, और एक कमरा इमाम के लिए था। इसको इबादत खाना भी कहते हैं, क्योंकि अकबर यहाँ अपना इबादत भी करते थे, प्रे भी करते थे। ये कुछ रूम है इनमें, ये खुले हुए हैं, लेकिन कुछ स्टाफ के रूम है ये, वैसे रूमों को बंद कर रखा है। तो ये देखिए सामने पहला गेट आप यहाँ से देखेंगे तो इबादत खाने का ये पहला गेट आपको बड़ा दिखाई देगा। सेकंड गेट छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, लेकिन सेम हाइट, नो डिफरेंस। ये अकबर का जो 9 मंत्रियों के जो आप देख रहे हैं रूम, ये 9 मिनिस्टरों के रूम रिकॉर्ड यूज़ में होते थे, यानी बही खाते रखने के लिए, ऑफिस टाइप के, या 1-2 दिन के ठहरने के लिए। ये अंदर से ऊपर जाने के रास्ते भी हैं, जो ऊपर जाने के रास्तों को बंद किया हुआ कि लोग इसका यूज़ इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। आर्किटेक्चर पर अगर गौर करेंगे तो 85% इसमें हिंदू आर्किटेक्चर है। तो ये पूरा मंत्रालय है, मिनिस्टर हाउस। यहाँ अकबर ने एक धर्म भी चलाया था, और जिस धर्म को नाम दिया था दीन-ए-इलाही। ऊपर देखेंगे छत का डिजाइन, जो पहला छत का डिजाइन देखेंगे चर्च, ये कृषियों में चर्च होता है, डोम ये वाला। और ये कॉर्नर में थोड़ा नीचे आप देखेंगे, ये कॉर्नर वाला, तो ये जो कॉर्नर है ये जो आचार्य, ये हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। पहला जो है वो क्रिश्चियन में था छत का, ये हिंदू में है। ये देखो ये वाला,
ये वाला जो छत वाला, और ये कॉर्नर जो डिज़ाइन है और ये स्मॉल स्मॉल जो गेट है ये मुस्लिम आर्किटेक्चर में आते हैं। तो अकबर ने तीनों धर्मों को मिलाकर नाम दिया था दीन ए इलाही, सारे मज़हब सारे धर्म एक। ये सामने जो आप देख रहे हैं बीच में कुछ टंगा हुआ लैंप है, जो अकबर के समय यहाँ लाइट नहीं थी तो अकबर के टाइम इसके अंदर दीपक जलता था। अकबर के टाइम ये गोल्ड यानी सोने का था, अंग्रेज़ों ने सोना उतार कर कॉपर यानी तांबा लगा दिया और गोल्ड को अंग्रेज यहाँ से ले गए। ऊपर में डबल जाली अगर आप देखेंगे लोहे की और प्लास्टिक की डबल जाली है, कबूतर या वर्ड्स वगैरह ऊपर न जाए, लेकिन जाल को कटिंग कर दिया, कबूतर वहाँ पहुँच जाते हैं। मैसेज लाने और देने का काम पहले कबूतर ही किया करते थे। वहाँ भी देखो सामने वो 3 साइड में जो लिखा आप देख रहे हैं वो अरबी में कुरान लिखा हुआ है। यहाँ बीच में एक सिंहासन भी था जहाँ बैठकर लोगों को संबोधित करते थे, मिलते थे, लोगों से संपर्क करते थे। वो सामने 3 सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ इमाम फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन, जैसे आज शुक्रवार है, यहाँ बैठकर कुरान की पहले जानकारी देंगे, उसके बाद लोग यहाँ प्रे करेंगे। इसको इबादत खाना कहते हैं और साइड में कुछ रूम है उनको अकबर के मंत्रालय भी कहते हैं, मिनिस्टर हाउस। तो इसको 2 ही नाम दिए गए, इबादत खाना भी है, मंत्रालय भी है और मिनिस्टरों के रहने की जगह भी है। वाली जगह आप सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है जो आपने देखा सामने वाइट मार्बल की। इसकी हर जाली का डिज़ाइन अलग है, करीब ये 56 प्रकार की डिज़ाइन है। टोटल जाली 171 है। इसकी जो वाइट वाले पिलर है वो अंदर से एम्प्टी है, हॉल है, पिलर भी है और पाइप भी है, सो हार्वेस्टिंग रेन वाटर बारिश के पानी के लिए है। और ये सामने देखेंगे साइड पर सामने जो नज़र आ रहा है ब्लू कलर, ये तीनों रानियों के महल है। सामने वाला जो स्मॉल गेट आपको दिख रहा है ये रानी जोधाबाई का महल है, हिंदू भाई राजपूत के लिए। उसके बगल से मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का पैलेस है। थर्ड देखेंगे तो रानी कृष्ण का पैलेस है, मरियम। तीनों रानियों के ये 3 महल हैं। और इस साइड में ये आप देख रहे हैं सामने वाला ये बिल्डिंग, ये देखेंगे तो ये अकबर का खुद का पैलेस है। अकबर यहाँ रहते थे, तीनों रानी इधर और अकबर वहाँ रहते। जिस टाइम अकबर यहाँ रहते थे उस टाइम ये कोई कब्रें नहीं थी, कैपिटल छोड़ने के बाद ये कब्र बनाई गई। इसी को महल कहते हैं, जोधाबाई का पैलेस कहते हैं। सबसे फर्स्ट पैलेस जोधाबाई का यही है। सेकंड पॉइंट एक और है इसके साइड में, जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी फोर्ट है, लेकिन वहाँ आप लोग खुद जाएंगे। ये रेड स्टोन जालियाँ देखने, अलग अलग डिज़ाइन की जालियाँ हैं। और इस साथ साथ जालियों के अलावा एक चीज़ और देखेंगे इसके अंदर, ये स्मॉल वाला जो गेट आपको देखा, हट वाली चटाइयाँ थी, ये रानी जोधाबाई का है, जहाँ रानी जोधाबाई बैठती रहती है। जो बड़े बड़े स्टोन आप देख रहे हैं ये कब्र है जो आपको नज़र आ रही है, कब्रिस्तान है। चिश्ती परिवार के फैमिली रिलेटिव, उनके फैमिली वंश, उनके लोगों की ये कब्र है। आप देखेंगे आप अनारकली का सुरंग, जिसमें अनारकली को अकबर ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। वो कौन सी है दिखा रहा हूँ। तो देखिए सामने ये आपको वेंटिलेशन सिस्टम है हवा के लिए, क्योंकि इसको एसी कहते हैं, यानी पत्थर का कूलर है। दीवार अंदर से एम्प्टी हॉल है, पीछे जाली लगी है, वहाँ से हवा ठंडी आती है। इसी को कहा जाता है पत्थर का कूलर, वेल्टिज हवा के लिए, बगैर लाइट का कूलर। किस तरह से रूमों के अंदर ये सेटिल किए गए। सभी कूलर इसमें इस टाइम बंद कर दिए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई विस्फोटक पदार्थ वगैरह लोग ना डाल दें। सारे वेंटिलेशन सिस्टम, अंदर के सिस्टम, गुफाओं के रास्ते सारे सील किए हुए हैं। ये जो सारी कब्रें हैं चिश्ती फैमिली के लोगों की हैं। और ये देखिए आप लोग, जो सीढ़ी सामने आप देखेंगे अब आप, ये क्या है? ये आपने अनारकली के बारे में शायद सुना हो, जिसमें अनारकली को अकबर ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो आई थी एक मुगले आजम। हाँ, फिल्म जो मुगले आजम आई थी। तो ये सीढ़ियाँ देखिए, गुफा आगरा तक 40 किलोमीटर है। हर किले के अंदर 40, 50, 60 किलोमीटर रास्ते होते हैं। कहीं राजा घिर चुका है तो भागने के लिए या गुप्त इन्फॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया अनारकली के लिए। अनारकली की माँ अकबर के यहाँ एक दासी थी, उसने लड़का होने की खबर दी कि आपके यहाँ लड़का हुआ है। राजा ने कहा इसको तो मुँह मांगा इनाम दिया जाए। हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए और समय पड़ेगा तो मांग लिया जाएगा। सलीम अनारकली से प्यार करता था। अकबर ने कहा सजाए मौत दीवार में चिनवा के। हुजूर याद कीजिएगा, मुझे तो आपने वचन भी दिया कुछ मांग लेना तो मेरी लड़की को जिंदा बख्शी जाए। बोला नहीं, इसको सजा मौत दी जाए लेकिन तरीके से दी जाएगी। लोगों को यही दिखाया जाएगा कि मैंने मरवा दिया। 12 फीट अंदर से ये सुरंग नीचे है और 4.5 फीट की चौड़ाई है। अनारकली की माँ को अकबर ने अपनी आर्मी को अंदर भेजा। यहाँ अनारकली को खड़ा करके चारों साइड में बाउंड्री लगा दी। लोगों को मिसगाइड कर दिया कि दीवार में चिनवा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान। लेकिन अब ये रास्ता बंद है क्योंकि इसको बने हुए 500 साल हो चुके हैं।
स्टार्ट में जब अकबर आए थे फर्स्ट में तो अकबर यहीं रुके थे। ये सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये उनके नज़दीक ही अकबर यहीं रहते थे इस जगह पर। लेकिन ये फ़िलहाल जो लाइट जल रहा सामने चादर चढ़ा हुआ है वो चिश्ती बाबा के नाती हैं। इनका नाम है शेख अलाउद्दीन चिश्ती नवाब इस्लाम। बाकी उनके परिवार वालों की ये कब्र है। ये अकबर के ही पहले से अकबर यहीं रहते थे। अकबर की यही सेकंड राजधानी थी। और ये देखिए स्टोन डोर यानी ये पत्थर का दरवाज़ा है अगर आप गौर करेंगे। और इस दरवाजे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ सोना चांदी हीरे डायमंड ऐसी चीज़ें लगी जो अंग्रेज निकाल कर 1905 में यहाँ से ले गए। तो ये अकबर का पैलेस है। वैसे अकबर के ये और रानियों के डबल डबल पैलेस है। ये फर्स्ट और सेकंड पैलेस और है जहाँ भी आप जाएंगे। अच्छा, ये दरवाजा भी पत्थर का बना हुआ है? जी हाँ, ओरिजिनल है, पत्थर का दरवाज़ा उसी टाइम का है ये। इसमें सोना चांदी हीरे ऐसी चीज़ें लगी हुई थी। ये कि स्टोन डोर कहा जाता है। इसमें कई डायमंड भी लगे हुए थे जो ब्रिटिश टाइम 1905 में यहाँ से ले गए। दोस्तों, इस समय हम हैं फतेहपुर सीकरी में और ये हम विज़िट कर रहे हैं इस समय अकबर की फतेहपुर सीकरी वाले किले पर, महल पर। और हमारे साथ हैं श्री अब्दुल कलाम जी जो हमारे गाइड हैं, ASI के द्वारा अप्रूव्ड हैं और ये हमें विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले इस जगह का नाम सीकरी था। सीकरी वन ऑफ दी ओल्ड विलेज। यहाँ एक जंग हुआ राणा सांगा और बाबर का। बाबर ने जगह को फतेह किया, फतेहपुर सीकरी जगह का नाम रख दिया। बाकी फतेहपुर सीकरी एक्चुअली शहंशाह अकबर ने बनवाया था, क्योंकि अकबर के कोई बच्चा नहीं था। अकबर की 3 रानियाँ थीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। महारानी जोधाबाई जो अकबर की हिंदू रानी थी, उससे एक बेटा पैदा हुआ शहजादा सलीम। बाद में उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर का जन्म यहीं हुआ था फतेहपुर सीकरी में। फिर अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी उसकी खुशी में बनवाया। अकबर बादशाह यहाँ 1569 में आए थे, 1569। अकबर ने जो इसका स्टार्ट किया है बनवाना वो 1570 में। 1570 में पूरा फतेहपुर सीकरी तैयार हो गया। 1582, 12 साल के अंदर, विद इन 12 ईयर्स। ये महारानी जोधाबाई का महल है जब चल रहे हैं हम सामने। पूरा जो महल देख रहे हैं आप, जो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये महारानी जोधाबाई का महल है। इसको हरम पैलेस भी कहते हैं, हरम सराय भी। वो जो सामने बिल्डिंग है, जिसकी आप तस्वीर ले रहे हैं, ये विंटर पैलेस है। यहाँ सर्दियों में रहते थे। और ऐसे आप घूम कर चलेंगे, वो सामने वो समर है, गर्मियों में रहने का। बिल्डिंग दोनों एक हैं, मगर इसका थोड़ा डिफरेंस है। ये पीछे से खुला हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक था उसके पीछे और ठंडी हवा आती थी। और वो उनकी पूजा करने की जगह है। वहाँ राधा कृष्णा की वो पूजा करते थे, प्रेयर हॉल फॉर हिंदू वाइफ। और वो सामने तुलसी का पौधा था बीच में, तुलसी प्लांट, हाँ बीच में, हाँ आंगन में तुलसी का पौधा उस ज़माने में। और चारों साइड में जो है ना, ये हरम्स के लिए, हरम्स लेडीज। और ऊपर का जो पेंटिंग है वो ओरिजिनल है, अकबर बादशाह के ज़माने का, चाइना पेंट। तो जितना भी लाल पत्थर है ये हमारे यहाँ का लोकल स्टोन है। बाकी संगमरमर जहांगीर बादशाह ने राजस्थान मकराना से मंगवाया था। तो ये महारानी जोधाबाई का महल है। देखिए ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मरियम का महल है, क्रिश्चियन वाइफ, इन कवर्ड विद द गोल्ड। सोने का पेंट था सब। 1857 में 1857 यहाँ के अटैक हुआ, सब निकाल लिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसकी हिफाजत की, सफाई की। तो ये पेंट नज़र आता है, देख रहे हैं ना पेंटिंग आप। और देखिए ये है किचन हाउस फॉर हिंदू वाइफ, प्योर वेजिटेरियन। और उस तरफ में है वो मरियम का और टर्की का, नॉन वेज एंड वेज। अच्छा, वहाँ जो है
अब इधर आ जाइए आप। देखिए वो सामने देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, यस। ये तानसेन बैजू बाबरा के गाना गाने की जगह है, अच्छा। म्यूजिशियन सीट्स। और ये पूरा तालाब कंप्लीट टू दी रोज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यानी अच्छा। पानी भरते थे फिर उसमें गुलाब जल छोड़ दिया तो अच्छी खुशबू आती थी। सहनशाह वहाँ बैठकर संगीत को सुनते थे ऊपर में ना, ये सामने। अच्छा। हाँ, और वो सामने छोटा वाला जो महल है वो टर्की सुल्ताना का है, रुकैया बेगम का महल। अच्छा, जो तानसेन जी ने वो दीपक राग गाया जहाँ था, वो यहीं गाया था, दर्शाया यहाँ था। यही वो दीपक स्थान राग और मेघमल्हार, तानसेन सीट। लीजिए पकड़िए। पंचमहल 1 2 3 4 5 5 बिल्डिंग है। महारानी जोधाबाई ऊपर जाकर सूर्य नारायण को जल देती थी अच्छा। और मुस्लिम रानी वहाँ से ईद बकरीद का चांद देखती थी। वैसे ये हवा महल है, समर पैलेस किंग एंड क्वीन। और ये सामने जो बिल्डिंग है डबल स्टोरी वाला, ये स्कूल था, गर्ल स्कूल। अच्छा। हाँ, ये सामने जो है ये वाला है सर, जस्ट हियर या अच्छा, ये स्कूल, वाली बिल्डिंग। गर्ल स्कूल। या और वो सामने जो चार मीनार है ना, हाँ जी। वो है दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस। अभी हम चलेंगे वहाँ पर, पहले आप अंदर आ जाइए। अकबर बादशाह यहाँ आराम फरमाते थे, ये सीट है ऊपर में। हाँ, इसका रास्ता था इधर से, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, उनको बाहर फेंकवा दिया है। और ये फ्लोर कवर्ड विद रोज वाटर, इधर यहाँ अच्छा। रोज वाटर था, पूरा पानी भरा गुलाब जल। हाँ, अच्छा। फीलिंग कूल एंड गुड स्मेल टू द रोज। यहाँ बैठते थे एक बार, यहाँ लेटते थे, सोते थे यहाँ पर। आगे ये डाइनिंग रूम था, ये सब पेंट था, पूरा कवर्ड विद द पेंट। अंग्रेजों ने ये सब खराब कर दिया है। सब कर दिया अंग्रेजों ने, नहीं बल्कि यहाँ जब लूटपाट हुई ना 1857 में, उन लोगों ने। अच्छा। आया बादशाह अकबर देखिए मुस्लिम थे, मगर अकबर को सभी धर्मों पर यकीन था और गंगा जल मंगाकर अकबर इसमें सुराही में जमा करते थे और यहाँ गंगा जल को पीते थे खाने के साथ। ये रुकैया बेगम का महल है, शी फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। देखिए कितने खूबसूरत महल है, आप उसकी कार्विंग देखिए। आगे चलिए उसकी कटिंग देखिए, पिलर देखिए आप, ये बहुत सुंदर। ये देखिए आप नीचे सामने, आप देखिए बेल। थोड़ा अंदर आइए आप, चलिए थोड़ा अंदर, ये अंदर देखिए आप, सीलिंग देखिए, छत देखिए, पूरा कवर्ड विद द ग्लास पैलेस, हीरे जवाहरात के छोटे छोटे टुकड़े। थोड़ा इधर चलिए, आइए इधर चलिए, राउंड पर आइए, ये देखिए, सब देखिए। सामने देखिए आप, कार्विंग देखिए आप, इधर देखिए, पत्थर में ही लाल पत्थर में तराशा हुआ है ये। होगा जी, ये आप देख रहे हैं नीचे 1 2 3 4, हाँ, चारों साइड में इसे लूडो गेम, चेस बोर्ड, चौपड़ खेलने की जगह। इन टाइम ऑफ किंग प्ले विद दी गर्लफ्रेंड्स, 16 औरतें 4 खड़ी हो जाती थी, हरे पीले लाल गुलाबी ड्रेस, और गोट वहाँ बिकती थी टेबल पर। जिस कलर की गोट आती थी उसी कलर की औरत डांस करती वहाँ पहुँच जाती थी। चौपड़ खेलने की जगह है। अब चलेंगे दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस में। दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस, यहाँ शहनशाह अकबर वहाँ बैठते थे। उधर चलाइए कैमरे को, शहनशाह का वह चैम्बर है बैठने का ऊपर, अच्छा। उसके आजू बाजू अकबर के वजीर और पूरा कोठियार आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए। अच्छा, अकबर बादशाह जिस किसी को भी सजाए मौत का हुक्म देते थे, हाँ जी। वो सामने एक रिंग है घास के अंदर में, अच्छा। नजर आती है, हाँ। वहाँ हाथी बंधा रहता था, हरन। शहनशाह अकबर जिस किसी को भी सजाए मौत देते थे, हाथी के सामने पटकते थे, हाथी उसका फैसला करता था। तो ये है पनिशमेंट पॉइंट दीवाने आम। अब चलेंगे दीवाने खास। ये दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस, शहनशाह अकबर अपने वजीरों के साथ यहाँ खास बात करता था। बीच में बैठते थे शहनशाह अकबर, ऊपर में। अच्छा। अकबर के 9 वजीर थे। हाँ, वो लोग नीचे। नहीं, राजा टोटरमल, हाँ, ये ऊपर राजा बीरबल,
राजा मान सिंह, अबुल फजल, अबुल फैजी, तानसेन, मुल्ला प्याजे, अब्दुल खान खाना, भगवान 9 वजीर, वो भी ऊपर बैठते थे। ये झरों के बने में बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये है दीवाने खास। देखिए कितने बेहतरीन फोटो ले रहे हैं आप। हिंदू स्टाइल है ये। नीचे पर्शियन है, उसके नीचे क्रिश्चियन है। ये सब ऐसे डिजाइन है, हिंदू, पर्शियन, क्रिश्चियन, इस्लामिक, बुद्धिस्ट कंबाइंड स्टाइल है ये है दीवाने खास। महल, ट्रेजरी हाउस, 3 कमरे हैं, 1, 2 और वो 3। तीनों कमरों में 24 बॉक्स हैं। कॉर्नर में आप देख रहे हैं ना बॉक्स, ये खजाना रखने के लिए है। इधर आइए, थोड़ा नजदीक इधर आइए। ये है, हाँ गुल्लक बंदी हुई है। और यहाँ गाइड लोग घूमते थे। थोड़ा इधर चलिए आप, इधर आइए। ये पूरा गाइड लोगों को घूमने के लिए गैलरी जो है। और ये दरवाजे थे इधर, ये सामने देखो। हाँ, इसमें जो है ये सब दरवाजे थे। इधर आ जाइए। ज्योतिषी के बैठने की जगह, ज्योतिष। अच्छा, हाँ, पंडित परसोत्तम दास यहाँ बैठते थे, क्योंकि अकबर तो मुसलमान थे। हाँ हाँ हाँ, इस स्थान पर, क्योंकि अकबर तो मुसलमान थे, मगर अकबर को सभी धर्मों के ऊपर यकीन था। तो एवरीडे अर्ली मॉर्निंग उनसे मिलने के लिए आते थे पंडित जी से। अच्छा। तो ये है हाँ एस्ट्रोलॉजर सीट। अब आइए इस हॉस्पिटल, जनन अस्पताल। और ये देखिए का इलाज किया हाँ, और ये देखिए पंचमहल की खूबसूरती आप, हाँ, हवा महल की यहाँ से दिखाई दे रहा है। कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है आपको। अब चलेंगे, 5 बिल्डिंग है, इसलिए इसको पंचमहल बोलते हैं। अब चलेंगे मीना बाजार, लेडीज मार्केट, जो अभी आप तस्वीर ले रहे हैं। हाँ, पूरा ग्राउंड। हाँ, औरतें बेचती थी, औरतें खरीदती थी। अच्छा, अकबर के ज़माने में पोस्ट ऑफिस नहीं था। देखिए ये सामने देखिए, हॉल देख रहे हैं ना आप। हाँ, कबूतर खाने, पोस्ट ऑफिस, और वो जोधाबाई का जो महल आपने देखा अंदर से, ये समर पैलेस है। अच्छा, आ जाइए राजा बीरबल के महल पर। देखिए ये है नगीना मस्जिद, लेडीज मॉस्क, जनानी मस्जिद। और वो सामने आप देखिए इधर में हाथी का दरवाजा, एलिफेंट गेट्स। जो अकबर का हाथी था हरन, वो मर गया, उसका टावर बनाया नीचे, तो हाथी इधर से आता जाता था। ये बीरबल का महल है, ये वाला। इधर आ जाइए। इसकी कार्विंग देखिए आप, खास वजीर से ये लो। इसको बताते हैं कि घोड़ों का स्टेबल था, ये हॉर्स स्टेबल। वैसे गौशाला भी इसको कहते हैं, और हरम सराय है। ये आप देख रहे हैं ना, खूंटे। हाँ, खूंटे इनसे बांधा जाता बांधा जाता था, और घास पानी यहाँ रखी जाती थी हॉल में। ये जो हाँ बॉक्स। अच्छा, यहाँ जो है उनके चारा रखा जाता है। चार अस्तबल। वैसे इसको गौशाला भी बोलते हैं, हरम सराय भी बोलते हैं। फेवरेट हॉर्स कितने घोड़े रखे जाते हैं? 110 फेवरेट हॉर्स थे। अच्छा, जैसे अकबर को बहुत ज्यादा पसंद थे। पोलो गॉम खेलता था अकबर बादशाह। अच्छा, पोलो। हाँ, उस समय। जी हाँ, तो ये वही था फेवरेट के लिए। इसी स्थान पर बैठकर तानसेन ने राग दीपक
और राग मल्हार गाया था। अकबर जो बादशाह थे वो वहाँ सामने बैठा करते थे और तानसेन इस चबूतरे पर बैठकर अपनी प्रस्तुति देते थे। यहाँ नीचे पानी भरा होता था और बताते हैं कि इसमें जो है गुलाब जल डाला जाता था खुशबू के लिए। तो दोस्तों, ये थी फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई महल के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।